सभी घर वालों के लिए खूब हेल्दी सा खाना बनाया है, पालक की सब्जी और दाल के पराठे। हाँ, इन दिनों उनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था, खांस रहे थे और बहुत कमजोर सा फील कर रहे थे। तो अभी आ ही रहे होंगे अपनी जॉब पर से, तो उन्हें खिला दूंगी, थोड़ा ताकत आ जाएगी पालक की सब्जी और दाल के पराठे खाकर। एक बात बता, सारे घर वालों की सारी सब चीजों की जिम्मेदारी हम ही दोनों की है, बुढ़ा बुढ़िया की। तुम लोग बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे तुम्हारा छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, पर तू तो कम से कम अपने पिताजी की दुकान पर जा सकता है ना। शाम को आता है तो आकर अपने कमरे में आराम करता है, ये नहीं कि जाकर अपने पिताजी के साथ उनका कुछ हाथ बटाए। अरे तू अपने बाप के साथ क्यों काम नहीं करवाने जाता? हाँ, दुकान तेरी अपनी की है या पराये की है, ये बता। ये सब छाती पर लाद कर हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया लेकर जाएंगे। अरे जरा से भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम दोनों बच्चों को। ये क्या, ये तो माँ जी की आवाज लग रही है। माँ जी उन पर गुस्सा हो रही है, पर किस लिए? चलो चलकर देख कर आती हूँ, आखिर बात क्या है। अरे इस बुढ़ापे में वो अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, सारी दुकान संभालते हैं अकेले। अरे तू जब अपनी जॉब पर से आ जाता है तब तो तेरे पास टाइम होता है ना, शाम को चला क्यों नहीं जाता अपनी दुकान पर? जाकर दुकान संभाला कर, कुछ देर अपने बाप के साथ थोड़ा हाथ बटा दिया कर। ये नहीं, लेकिन ऑफिस से आकर बड़ा काम करता है तू। अपना कमरे में जाना, आराम करना। अब तेरी बीवी जो आ गई है, अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कहाँ से होगा? इस घर में ना तेरी बीवी को ना तुझे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है तुम दोनों मियाँ बीवी को। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो क्या है ना कि ऑफिस से आता हूँ तो थोड़ा देर खाना पीना खाने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन आप कह रही हो ना माँ, अब बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, पापा के साथ उनका दुकान में हाथ बटाऊंगा। ऑफिस से शाम को आ जाया करूंगा तो वहां चला जाया करूंगा। आप चिंता मत करो माँ। अरे ये सब कुछ तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाप बुढ़ापे में वहाँ दुकान संभाल रहा है, बेटा अपना ऑफिस से आकर घर बड़ा काम करता है कि अब बहुत थके रहते हैं महाराजा, अब इनको आराम चाहिए। अरे ठीक है, चले जाओ थोड़ा दुकान पर अपने बाबूजी का हाथ बटा लो, बस। उसमें क्या तुम्हारा चला जा रहा है? मानती हूँ वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर है, पर अपने बेटे की जगह कोई थोड़े ले सकता है। अरे तुम भी जाकर थोड़ा हाथ बटा दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? ये है नहीं, अपने घर की ही तो दुकान है। अरे तुम्हें खुद संभालने जाना चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं पड़े। लेकिन नहीं, मुझे तो हर चीज तुम दोनों मियाँ बीवी को बोलनी ही पड़ती है। अपने आप से तो तुम दोनों को किसी चीज का ख्याल नहीं आता। माँ आप नाराज मत होइए, मैं कल से आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। मैं जैसे ही ऑफिस से आऊंगा ना, मैं सीधा दुकान जाऊंगा। आप चिंता मत करिए। ओ महारानी, अब तो यहाँ मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? हाँ, तेरा शाम वाम का खाना सब बन गया, अब तो यहाँ पर मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? हाँ माँ जी, खाना बन गया है, खाना लग गया है। आप जल्दी से चलिए, मैं गरम गरम परोस देती हूँ। आए बड़े, इस घर में तो किसी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। हर किसी को मुझे ही समझाना पड़ता है कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। माँ जी भी ना, वो तो कितना उनकी तबीयत खराब लग रही थी, कल रात में कितना खांस रहे थे और कितने कमजोर भी लग रहे हैं, कितना थके थके से थे। मैंने सोचा था आज थोड़ा पौष्टिक खाना बनाया है तो उन्हें खिला दूंगी तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पर माँ जी ने तो उन्हें खाना खाने ही नहीं दिया। शाम को जैसे आए उन्हें दुकान पर भेज दिया, और यही नहीं, रोज के लिए कह दिया कि रोज तुम दुकान संभाल लो। ऑफिस से आकर दुकान चले जाएंगे तो खाना कब खाएंगे ये? हे भगवान, सुबह खाकर निकलते हैं फिर पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। कम से कम शाम को आकर खा लेते थे, अब वो भी नहीं रह गया। मैं क्या ही कहूँ माँ जी को। अच्छा खासा वहाँ दुकान पर इतने सारे नौकर चाकर तो हैं, किसकी जरूरत है वहाँ पर? सभी ईमानदार हैं, और जब तक अभी तक ये नहीं जाते थे तब पर भी तो दुकान चलती थी। लेकिन माँ जी ने इन्हें बेकार में ही इतना बड़ा काम सौंप दिया। ऑफिस से आते हैं तो पहले ही इतना थके हारे रहते हैं, ऊपर से अब दुकान भी संभालेंगे, क्या होगा इनकी सेहत का? अरे अब क्या ही कहूँ तुम्हें, तुम बेकार में ही तुम्हारा लाडला वहां पर परेशान हुआ। अरे मैं दुकान संभालने के लिए काफी तो हूँ, क्या जरूरत थी उसे वहां पर जाने की? अब जबरदस्ती करके उसने मुझे वहां से भेज दिया। अब मैं भाई घर चला आया। अब मैं तो कहता हूँ कि 8 बजे तक दुकान बंद कर दो, पर वो बोला नहीं, 2 घंटे और चलाऊंगा, 10 बजे तक बैठेगा अपना। अब क्या ही बताऊं मैं, सब अपने मन के हैं इस घर में, किसी को कुछ कहना ही बेकार है। अरे वो दुकान मेरी है, मैं संभाल लूंगा, जिंदगी भर से संभालता आया हूँ। अब क्या ही बात हो गई, 8 बजे तक बहुत नहीं है? हमें क्या इतना रुपए पैसे की कमी है कि हमें 10 बजे तक दुकान चलानी पड़े, वो भी जबरदस्ती? ये तो पापा जी की आवाज लग रही है, लगता है वो आ गए। चलो चलकर देख लेती हूँ, जल्दी से खाना लगा देती हूँ, शायद अभी खाने के लिए तैयार हो जाए। 9 ही तो बज रही है घड़ी में।
अरे हाँ जी, तो मैंने ही तो भेजा है उसे वहाँ पर। मैंने ही उससे कहा था कि 10 बजे तक दुकान चलाए। अरे ये आजकल इतना कंपटीशन का दौर है, आपकी दुकान बंद मिलेगी तो आसपास की दुकान से लोग सामान लेना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, 10 बजे तक उसे बैठा रहने दीजिए वहाँ पर। आप भी ना बेकार में अपना भी परेशान होते हैं, मुझे परेशान करते हैं। अरे भाग्यवान, क्या बात कर रही हो? अरे जानती भी हो 10 बजे तक दुकान बंद करेगा तो यहाँ 12 बजे तक पहुंचेगा। 5 बजे वहाँ अपने ऑफिस से छूटता है, यहाँ 6 बजे तक पहुंचता है। 6 से यहाँ से जाएगा, वहां पर दुकान पर रहेगा। अरे बेचारा खाना वाना कब खाएगा? उसकी सेहत बिगड़ सकती है ऐसे तो। अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं क्या उसके लिए बुरा सोचती हूँ? अरे मैं भी चाहती हूँ कि वो दुकान अच्छे से चले, चमके। मेरे दोनों बेटों का ही तो है जो सब कुछ है। अरे मैं चाहती हूँ इन दोनों के लिए खूब बना रहे, खूब बड़ा रहे व्यापार। वैसे भी इसे तो जॉब मिल ही गई है, पता नहीं आपके छोटे बेटे राजीव को जॉब मिलेगी भी कि नहीं। एक दिन वही उसका सहारा हो दुकान, तो कम से कम दुकान अच्छे से तो चलना चाहिए। मैंने इसीलिए उसे कहा कि जाकर दुकान संभाल ले। अरे अपने घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदार है, तो क्या किसी और को कहूंगी ये काम? आप चलिए, ये सब बेकार की चिंताएं छोड़िए। वो सब जवान खून है, अपना खा पी लेंगे जो उनका मन करेगा। उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बुढ़ापे में आपको बाहर का खाना हजम नहीं होता, उसको हो जाएगा, समझे? आप अपना खा पी लेगा, अपना इंतजाम कर लेगा। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने आज बहू से कहकर पालक की सब्जी और दाल के पराठे बनवाए हैं। चलिए। रात के तो 12 बज गए, अभी तक तो वो आए ही नहीं। सुबह अपना 9 बजे ही निकल भी जाएंगे घर से। क्या ही कहूँ मैं, इस तरह से तो सेहत बिगड़ जाएगी उनकी। मैं खैर उनका इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है 12 बजे आए, तब भी खाना खा ले तो कम से कम मैं बैठी रहूंगी तो मैं गर्म करके तो दे दूंगी उन्हें खाना। हाँ, एक काम करती हूँ, यहीं बैठी रहती हूँ। अरे ये क्या, ये बाहर क्यों सो रही है डिनर टेबल पर? पर क्या ही कहूँ, मुझे तो इससे कुछ बोलना नहीं है। तो एक काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ यहाँ से। पर इस तरह से रात भर कुर्सी पर सोएगी तो सुबह उठ नहीं पाएगी। इसके हाथ पैर सब में बहुत दर्द होगा। क्या ही करूँ, एक काम करता हूँ, जोर जोर से खांस देता हूँ, शायद जग जाए। अरे आ गए आप, मैं आपके लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतनी मेहनत से मैंने दाल वाली पूड़ी और पालक की सब्जी बनाई थी, सोचा था खा लेंगे तो इनको थोड़ी ताकत आएगी, पर ये तो पूरी रात बिता कर आए हैं। अब 1:30 बजे शायद इनको भूख क्या ही लगेगी। अगर थोड़ा जल्दी आते तो खा भी पाते। पूरे घर को खिलाया मैंने, पर जिसके लिए बनाया उसने ही नहीं खाया। खैर, मैं इनकी वजह से इनका इंतजार करते करते मैंने भी नहीं खाया। काश थोड़ा जल्दी आ जाते तो हम दोनों खाना खा लेते। खैर अब तो मुझे भी कोई भूख नहीं है, चलती हूँ, चलकर आराम ही कर लेती हूँ। अरे पानी लाऊं क्या? नहीं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम आराम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं ले लूंगा। जी अच्छा, अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उठकर ला दूंगी आपके लिए। अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं तो आपके सर के नीचे से तकिया सही कर रही थी, आपका सर मेरे हाथ से छू गया तो मुझे पता चल रहा है। हे भगवान, इतना तेज बुखार है आपको, और आप कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि चलिए दवा करवा देती हूँ आपकी। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। साधारण सा सर्दी जुकाम बुखार है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी जाकर थोड़ी दवाई वही ले लेता हूँ, घर में कुछ ना कुछ दवा रखी रहती है, वही दवाई ले लेता हूँ। आराम हो जाएगा तो सुबह तक। देखो उधर मुँह करके सो जाओ आराम से। अच्छा ठीक है, फिर अगर आपको रात को दिखाने में डॉक्टर को समस्या है, कोई बात नहीं, हम कल सुबह दिन में चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको रात में बुखार और ये जो आपके सर में दर्द है, ये सब तो दूर होना जरूरी है ना। देखिए, जहाँ तक दवाई लेने का सवाल है, मैं ही दवा दे देती हूँ आपको। मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैंने आज दाल के पराठे और पालक की सब्जी बनाई थी, मैं वही लेकर आती हूँ। आप उसे थोड़ा सा खा लीजिए, फिर मैं आपको दवा खिला देती हूँ। खाली पेट दवाई नहीं खाते इस तरह से रात में उठ के, दवाई कभी कभी रिएक्शन भी कर जाती हैं। तो आप चिंता मत करिए, मैं जाती हूँ, अभी आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ और आपके लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ।
अरे सुनो तो, दिन भर काम करके थकी रहती है और रात को भी इस तरह से दौड़ धूप कर रही है। क्या ही जरूरत मेरे पीछे इतना परेशान होने की। शुरू से ही तो कभी भी बुखार चढ़ता है ऐसे रात में उठ के दवाइयां तो खा ही लेता हूं मैं। अरे देखो, दवाई वाई तुमने दे दी है, सुबह तक आराम हो जाएगा। सो जाओ तुम। ये ठंडे पानी की पट्टी वट्टी रखकर बेकार में मेरे पीछे इतना परेशान हो रही हो। मामूली सा बुखार है, दवाई खा ली है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारे कहने से दवाई तो खा ली है ना। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। कल आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, भले ही मामूली सा ही बुखार क्यों ना हो, पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक सवाल है ठंडे पानी की पट्टी रखने का, ये मैं रख रही हूँ जिससे जल्दी से आपका बुखार उतर जाए और आपको भी नींद आ जाए। अब तो 5 बजने ही वाली है, सारी रात तो बीत ही गई ऐसे ही। कितना देर में इनको नींद ही आई। इनकी भी तबीयत कितनी खराब है। आज तो मैं इन्हें डॉक्टर को दिखवा कर रहूंगी। अब 5 बज ही गई है, क्या ही 1 घंटे के लिए सोऊं। चलो उठकर जल्दी से नहा धो लेती हूँ, माँ जी की पूजा की तैयारी कर देती हूँ। हाँ, उसके बाद नाश्ता वास्ता बना देती हूँ। आज तो मैं इन्हें ऑफिस जाने ही नहीं दूंगी, आज इन्हें डॉक्टर को दिखाने जाना ही होगा। कल रात में इनकी तबीयत कितनी खराब थी, बिल्कुल बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे। इतना इनको दर्द था, इतना इनकी तकलीफ थी, ये किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये तो अच्छा है कि इनका सर छूकर मुझे पता चल गया कि इनको बुखार है, वरना तो ये बताते भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं इन्हें डॉक्टर को दिखवा कर रहूंगी। अब इनकी एक भी मर्जी नहीं चलेगी मेरे सामने, मुझे तो इन्हें डॉक्टर को दिखवाना ही है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ऑफिस का समय हो गया है, ऑफिस ही जाऊंगा ना। कहीं नहीं जाना है आपको, आपको पहले आज डॉक्टर को खुद को दिखवाना होगा। चलिए आप डॉक्टर के पास चल रहे हैं, पहले आपको कहीं और नहीं जाने दूंगी मैं। आज आपको ऑफिस कहीं नहीं जाना, ऑफिस में छुट्टी कर लीजिए और चलिए मेरे साथ। डॉक्टर को दिखाकर आपकी दवाइयाँ लाना जरूरी है। कल रात को कितना तेज बुखार था आपको, कितना आप परेशान हुए पूरी रात, और आज सुबह उठकर फिर से चल दिए ऑफिस। नहीं, अभी आपका स्वास्थ्य भी इतना ठीक नहीं है। चलिए आज डॉक्टर के पास चलिए। अरे पर ऑफिस में मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे जाने दो, मैं दिखा लूंगा डॉक्टर को, चला जाऊंगा मैं शाम तक। नहीं, मैं चलूंगी आपके साथ, और आप पहले डॉक्टर के पास ही चलेंगे। पहले चलकर डॉक्टर को दिखाएंगे, उनसे दवाइयाँ लाएंगे, और आज आप पूरा दिन आराम करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। पहले से ही तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से इनको काम भी करना है। नहीं, बहुत होगी आपकी मनमानी। अब आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं कह रही हूँ ना, आपको डॉक्टर को दिखाने चलना है। मैं तैयार होकर आ रही हूँ, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मेरे पास अब घर का भी कोई काम नहीं बचा है, सारे काम मैंने सुबह जल्दी उठकर निपटा दिए हैं। आज तो मैं आपके साथ चलकर रहूंगी। मुझे आपके साथ चलकर आपको डॉक्टर को दिखवाना है, सारी दवाइयाँ लानी है, समय से आपको सारी दवाइयाँ खिलानी है और आपको ठीक करना है। मैं कुछ और नहीं जानती बस। मैं तो इससे ठीक से बात भी नहीं करता था, ना ही तो हमारे बीच में कोई बात व्यवहार हुआ। तब पर भी ये मेरे बारे में कितना सोचती है, मेरा कितना ख्याल रखती है। कितनी अच्छी लड़की है ये, कितनी सीधी साधी है, भोली भाली। बस मेरी माँ को ही ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों इस बेचारी पर हमेशा चिढ़ी रहती हैं। चलिए चलते हैं। विभा के कहने पर अच्छा हुआ मैंने दवा करवा ली। आज एक ही डोज दवा खाने के बाद कितना आराम महसूस हो रहा है। मैं इसे मामूली सा बुखार समझ रहा था और इस बुखार ने तो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था। आज कितना ठीक लग रहा हूँ मैं, एक ही डोज दवा खाने के बाद कितना आराम महसूस हो रहा है मुझे। हाँ। अरे तो फिर से अपने कमरे में आकर बैठ गया। अरे कितना आराम करेगा तू? हाँ, बुढ़ापे में तेरे माँ बाप आराम ना करे, तू आराम कर ले। अरे राजीव का एग्जाम ना हो रहा होता ना तो मैं उसे भेज देती दुकान पर। अरे चला जा, जाकर दुकान संभाल अपने बाबूजी की। क्या ये हरदम तो अपने कमरे में घुसा रहता है? जब से तेरी बीवी आई है तब से तो तेरा कहीं मन ही नहीं होता आने जाने का। क्या बताऊं मैं तुझे से नकारा लड़के को। आई एम सॉरी माँ, मैं घड़ी देखना ही भूल गया, शाम के 5 बज गए होंगे। मैं चलता हूँ माँ, मैं बस जा ही रहा था, आप चिंता न करें। अरे ये इतना खास क्यों रहा है? महारानी से बोल देती हूँ तेरे लिए कोई काढ़ा वाढ़ा बना दे, कुछ तो आता होगा उसे। हाँ नहीं तो चल काढ़ा वाढ़ा पी लेगा, तेरी खांसी दूर हो जाएगी। चिंता मत कर, जा बाबूजी की दुकान पर जा, उनका काम संभाल जा। अरे अरे आप कहाँ चलती है? मैंने तो कहा था ना आज आपको कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रहिए। कहाँ जा रही हैं आप?
हो महारानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को आदेश देने लगी तू। अभी तक तो तुम दोनों मियाँ बीवी के मुंह से एक दूसरे के लिए आवाजें नहीं निकलती थी, और आज एक दूसरे से आदेश से बातें करने लगे तुम लोग। ए महारानी, अच्छे से तुझे बता दूं, अपने बाप की दुकान संभालने जा रहा है, तेरे अलावा भी घर में उसके लिए और भी जिम्मेदारियां हैं। अपने बाप की दुकान नहीं संभालेगा तो उसी दुकान के पैसों से ये घर चलता है, समझी तू। सारा कुछ तेरा पति कमा कर लाता है, उसी से नहीं चलता, मेरे पति की कमाई से भी चलता है। तो अगर ये अपने बाप की थोड़ी मदद कराने जा रहा है, तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बस उसी में ये बीमार हुआ जा रहा है। अरे माँ, पर कल इनकी तबीयत इतना खराब थी, मुश्किल से मैंने इन्हें ऑफिस जाने से रोका था, और अब ये दुकान। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा सब, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। माँ मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा माँ। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं हर चीज का, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। हाँ, आते वक्त अपने बाबूजी की दुकान से 2 किलो चीनी लेते आना, घर में चीनी खत्म हो गई है। पर तेरी महारानी, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, काम की बात तो ये कोई करती ही नहीं है, बस आदेश देने को कह दो। पति का कह रही है आप नहीं जा सकते, बड़ी आई है, मेरे बेटे को आदेश देगी। मेरा बेटा अपनी मर्जी का मालिक है, उसे जो सही लगेगा वो करेगा, समझी तू। अब खड़ी है, जा जाकर शाम का नाश्ता लगा, उसके बाद खाने की तैयारी कर, समझी। खड़ी होकर यहाँ अपनी शकल मत दिखा मुझे यूं। अगले दिन। अरे लीजिए आपके ऑफिस का बैग, इसमें मैंने लंच बनाकर टिफिन रखा है और पानी की बोतल भी। आप अपना पानी पीते रहिएगा, और जो मैं लंच बनाकर दे रही हूँ उसे जरूर खाइएगा। क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे मैं कहीं खा लेता बाहर कुछ, बेकार में ही तुम इतना परेशान हुई सुबह से उठकर खाना बनाना। मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो, लाओ बैग मुझे दे दो, और कल से मेरे लिए इतना परेशान मत होना। देखिए, घर के खाने और बाहर के खाने में अंतर होता है। घर का खाना पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसीलिए आपके लिए घर का खाना बेहद जरूरी है। सुबह आप ठीक से नाश्ता करके नहीं जाते, शाम को अपनी दुकान पर चले जाते हैं, दिन भर ऑफिस में रहते हैं। ऐसे में अगर अच्छा खाएंगे भी नहीं तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे आप? और जहाँ तक सवाल है मेरी सुबह उठ के बनाने का, तो उसकी क्या बात है, मुझे ठीक लगता है, मैं सुबह आपके लिए टिफिन बना दिया करूंगी। आप बस टिफिन लेकर जाना शुरू कर दीजिए। घर का खाना हमेशा अच्छा होता है, बाहर का खाना, वो मसालेदार खाना, वो सिर्फ कुछ कुछ दिनों पे ही अच्छा लगता है, हर दिन खाने के लिए नहीं होता ऐसा खाना। ओहो, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगा लंच। अरे सुबह का खाना वाना मिलेगा कि कहीं और जाकर खा लूं? हाँ, आज तेरा खाना वाना देने का मूड नहीं है। आई मम्मी जी, बस अभी लगा दे रही हूँ। 1 महीने बाद। अरे वो मेरे ऑफिस का रघु है ना, उसे बड़ा पसंद आता है मेरा खाना। वो तो कह रहा था कि भाई भाभी जी से कह दो कि डबल डबल खाना बनाया करे। मैं तो भाई आपके घर का खाना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है उसे हमारे घर का खाना। मैं भी दे देता हूँ भाई, दोस्त है हमारे सब। जी, अच्छा करते हैं आप। क्या हुआ? आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमेशा चहकने बोलने वाली लड़की आज इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा है क्या, या कोई और दिक्कत है? बताओ मुझे। नहीं नहीं, माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बात दरअसल ये है ना कि आज पता नहीं क्यों थोड़ी थकान सी लग रही है, और सर में भी थोड़ा सा दर्द है, तो अभी थोड़ा आराम मिले तो जाती हूँ, 1 कप चाय बना लेती हूँ, पी लूंगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा। दवाई वाई भी खा लेती हूँ, बस थोड़ा पहले राहत हो जाए तब जा पाऊंगी। अरे तो पागल, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाय बना लाता हूँ, तुम्हें दवाई खिला देता हूँ। इतनी सी बात के लिए इतना सर दबाकर बैठी हुई हो। हाँ नहीं तो, अरे घर है मेरा, मैं क्या चाय नहीं बनाकर नहीं ला सकता तुम्हारे लिए? तुम बैठो, तुम आराम करो, मैं चाय बनाकर लेकर आता हूँ। चाय के साथ तुम्हें थोड़े ब्रेड बिस्किट वगैरह दे देता हूँ, उसके बाद कुछ खिलाकर तुम्हें दवाई खिला देता हूँ। हाँ, तब तुम्हें आराम होगा ना, इस तरह से बैठकर इंतजार करने से थोड़े आराम होगा। बैठो, मैं अभी तुम्हारे सर में भी बाम लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप किचन में मत जाइए। आप किचन में गए, आपने मेरे लिए चाय बनाई, कहीं माँ जी ने देख लिया ना, बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं उठकर खुद ही चाय बना लूंगी। आप भी आइए, बैठ जाइए अपना, दिन भर से थके हारे आए हैं और मेरे पीछे परेशान होने लगे। अरे चुप करो, माँ कुछ नहीं कहेंगी, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। चाय लेकर आता हूँ, पानी लेकर आता हूँ, तुम्हें दवाई वाई खिला दूंगा मैं, चिंता मत करो। अभी तुम्हें आराम मिल जाएगा, थोड़ा आराम कर लिया करो। दिन भर ऐसे लगातार काम करोगी ना तो थकान की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। विबाम लगा दे रहा हूँ, थोड़ा तुम्हें आराम मिल जाएगा।
वाह वाह भैया, ये नजारा देखो। मियां बीवी बैठकर यहाँ गुपचुप कर रहे हैं। वहाँ घर का सारा काम पड़ा हुआ है। ना महारानी को कोई चिंता है, ना ही इस घर के बड़े जिम्मेदार बेटे को। ओए बेटे, आज तो दुकान पर नहीं गया? हाँ हाँ, अब मत जा दुकान पर, अब तो तेरी बीवी आ गई है ना, इसी के आगे पीछे घूम। माँ जी, मैंने घर का सारा काम धीरे धीरे ही सही पर खत्म कर दिया है, आप चिंता मत करिए। मेरी साड़ी पे पानी गिर गया है, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। अरे माँ, ये क्या तरीका हुआ? वो बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। अगर उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तभी तो वो यहाँ पर आकर बैठेगी, वरना तो वो दिन भर काम में लगी रहती है और शाम को भी उसने सारे काम खत्म कर दिए हैं। आप क्यों उस बेचारी के पीछे इस तरह से लगी रहती हो माँ? तो मुझे मत सिखा, तू बड़ा आजकल उसकी तरफदारी कर रहा है। हाँ, सब अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। अरे बीवी को जितना सर पर चढ़ाएगा ना, एक दिन सर पर चढ़कर तांडव करेगी तांडव, तब तुझे पता चलेगा अपनी माँ की बात। माँ, मैं आपको शुरू से समझाता आया हूँ। अरे किसी के घर की लड़की है, वो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर हम लोग के भरोसे आई है। आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं? अपने घर का कोई सदस्य बीमार होगा तो क्या आप उसे उठाकर उससे काम करवाएंगी? पर वो दूसरे के घर से आई हुई है बस इसलिए। तब पर भी बेचारी ने घर के सारे काम निपटाए, तब पर भी आप कह रही हैं उसे आराम का कोई अधिकार नहीं है। अरे माँ, ऐसा क्यों करती हैं आप? अरे किसी के घर की लड़की है वो, अरे उसका भी दुख दर्द समझिए। आप भी तो एक औरत है, औरत होकर एक औरत के साथ इतना गलत व्यवहार। जब से शादी होकर इस घर में आई थी, मुझे तो किसी से कोई उम्मीदें नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे लिए कोई इस तरह से परेशान होता होगा। आज इनकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, माँ जी से इन्होंने मेरे लिए हमेशा से बातें की हैं। हमेशा से इन्होंने माँ जी को समझाने की कोशिश की है कि वो मेरे साथ सही से पेश आए। जब मैं जानती थी तब पर, और आज तो मुझे सब कुछ पता चल ही गया। जब मैं नहीं जानती थी उस पर भी इन्होंने माँ जी से बात की मेरे लिए। तो हर बार मुझे समझाना क्या चाहता है? हाँ, तेरी बीवी की तरह मैं भी अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा लूं? तू चढ़ा अपने सर पर अपनी बीवी को, एक दिन पछताएगा। मेरा क्या जा रहा है, पर मैं अपनी बहू को अपने सर पर नहीं चढ़ाऊंगी। उसे इस घर में रहना है ना, तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। महारानी इस घर में आराम करने के लिए नहीं आई है वो। मुझे कुछ नहीं पता, घर के सारे काम अच्छे से होने चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं पता। बीमार क्या होती है? अब जवानी में कौन सी बीमारी आ रही है? बुढ़ापे में आए तो समझ में आता है, जवानी में बच्चे बीमार हो रहे हैं। बताओ तो जरा, इस बहू की उम्र की मैं थी तो सारे घर का काम कर डालती थी, और यहाँ बहू रोज बीमार रहती है। कहीं पैर दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी बीमारियां सुन सुन के। तेरी नखरे करती है नखरे। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोच बदलो। आप उसे हमेशा पराये के घर की बेटी समझकर ऐसे ही ट्रीट करती हो। अपने घर का सदस्य मानोगी ना तो अच्छे से पेश आने लगोगी उसके साथ, वो भी आपको अपना पाएगी। माँ देखो माँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक लड़की तभी अपने ससुराल में खुश रह सकती है, उस ससुराल को अपना सकती है, अगर ससुराल वाले भी उसे अपने घर परिवार की तरह अपनाए। तो आप अगर हमेशा उसे दूसरे के घर से आई हुई बेटी समझकर उससे सिर्फ काम लेने की फिराक में रहोगी तो घर को वो अपना नहीं समझ पाएगी, घर की बहू नहीं बन पाएगी, घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। मानता हूँ माँ कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी के घर की बेटी लाकर आप उसे इस तरह से परेशान करो। घर में सिर्फ काम करवाने के लिए अगर लड़की की जरूरत थी तो आपने मुझे बताया होता, मैं कोई नौकरानी ले आता। उसके लिए बहू की क्या जरूरत थी आपको? बड़ा मुझे समझाने बहुत बोल रहा है आजकल तो उस लड़की की ओर से। सब पता चल रहा है मुझे। उस लड़की ने ना तुझे अपने काबू में कर लिया है, काबू में। अपनी लटके झटके दिखा दिखा कर ना अपने पति को फंसा लिया है उस लड़की ने। अब तो तू उसकी ओर से बोलेगा ही। अरे माँ, बात सुनो माँ। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रोने लग गई? क्या हुआ? अभी सर में दर्द था ना, सर भारी था, ऊपर से ये आंसू। अभी अगर रोना शुरू करोगी ना तो सर तुम्हारा पूरी रात नहीं ठीक होगा। चलो आओ आराम करो। और ये रो क्यों रही हो तुम? ऐसी क्या बात हो गई? माँ की डांट कोई पहली बार खाई है तुमने? अपने घर में माँ की डांट नहीं खाती? मैं तो आज तक अपनी माँ की डांट खाते आया हूँ। और तुम? बात वो नहीं है, बात ये है आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मेरी वजह से आपके और माँ जी के बीच में झगड़े होने लगे हैं। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके और माँ जी के रिश्ते के बीच में दीवार बन जाऊं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम जब नहीं भी थी इस घर में तब पर भी मेरा माँ के साथ कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता था। पहले शादी ना करने को लेकर, फिर किसी और वजह को लेकर, कभी पढ़ाई लिखाई के लिए, कभी नौकरी के लिए, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसमें तुम्हारी कोई वजह नहीं है। अपने आप को बेकार में दोषी समझकर रो नहीं। आओ आराम करो। कल सुबह तुम्हें अगर ठीक ना लगे ना तो तुम जल्दी मत उठना। आओ चलो आराम करो। देखिए, मैंने आपके बैग में टिफिन पैक करके रख दी है। टिफिन लेकर जाइएगा और वही खाना खाइएगा। बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे अब मैं बाहर का खाना अकेले क्यों खाऊंगा भाई? अब तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को तुम्हें
डिनर पे ले चलता हूँ, अपने साथ बाहर शॉपिंग वॉपिंग करा दूं, तुम भी कुछ नई साड़ियां खरीद लो। क्या वही एक सी साड़ी हरदम पहने रहती हो? तुम्हारे लिए 2-4 साड़ियां अच्छी अच्छी खरीद दूं और फिर उसके बाद तुम थोड़ी शॉपिंग कर लेना, थोड़ा घूम फिर भी लेना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब से शादी होकर इस घर में आई हो बस केवल काम ही कर रही हो। आज तुम्हें शाम को खूब बाहर की सैर सपाटा करवाता हूँ और फिर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले चल के हेल्दी सा खाना जो तुम्हें अच्छा लगे वो खिलाऊंगा। सच में मैं बेहद खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती आपको, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिलेंगी। मैं आपको सही बताऊं, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी। अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ मैं। मेरे आने के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले हो गए होंगे। मैं बस उनकी देखरेख करना चाहती थी। शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता था, जिम्मेदारियां तो मैं भी उठाना चाहता था, अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई की, अपने बाप का सहारा बनना चाहता था। पर अब चिंता क्यों करती हो? हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं तो हमारी जिम्मेदारियां भी एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा वैसे ही मेरे मम्मी पापा। तुम यहाँ पर मेरे माँ बाप का ख्याल रखती हो तो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखना भी तो मेरा फर्ज है। तुम चिंता मत करो, उन्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, सबसे पहले उनका बेटा बनकर मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें जरा सी भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं रोज उनसे फोन पर बात करता हूँ, उनका हालचाल लिए रहता हूँ। क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ इस घर में रहकर मैं अगर मम्मी जी की और पापा जी की और आपके छोटे भाई की थोड़ी देखभाल कर देती हूँ तो वो तो मेरा फर्ज है। पर आप जो कर रहे हैं ना, वो शायद ही दुनिया में कोई दामाद कर सके अपने सास ससुर के लिए। अरे मैं तो चलकर भी रह सकता हूँ उस घर में, आखिर तुम्हारा घर है वो, और मेरा भी तो घर हुआ, मैं उस घर का बेटा हुआ ना। मम्मी पापा मुझे बेहद खुशी के साथ बुलाते हैं जब भी मैं उन्हें फोन करता हूँ। मैं तो कहूंगा कि एक आध महीनों को चलकर हो भी आते हैं। यहाँ राजीव है ही, माँ बाप को संभालेगा, तब तक हम भी एक आध माह चलकर तुम्हारे मम्मी पापा के पास हो आएंगे। और अगर कभी भगवान न करे कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है, तब तो हम वहाँ रुकेंगे ही। जैसे मेरे लिए तुम्हारे मम्मी पापा है वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए मेरे मम्मी पापा हैं। अरे महारानी, सुबह से तुझसे कोई काम नहीं होता है क्या? मेरा कमरा अभी तक गंदा का गंदा क्यों पड़ा हुआ है? हाँ, अपने पति से बात करने के लिए तेरे पास बहुत समय होता है, अपना घर के काम करने के लिए तेरे पास बिल्कुल भी जरा सा भी समय नहीं होता। अरे इसे भी ऑफिस जाने के लिए देर करवाती है और घर के सारे काम भी बेकार करवाती है। लगता है मुझे तेरे बाप को फोन करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन्हें कि कितनी फूल कुमारी भेजी है। इससे कोई काम नहीं होते। घर का पंखा वंखा तक देखो सब गंदा पड़ा हुआ है। अरे साफ सफाई क्यों नहीं करती तू ढंग से अच्छे से? हाँ माँ जी, मैं पंखों की सफाई इस तरह से नहीं कर सकती सीढ़ियों पर चढ़कर। मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने से डर लगता है माँ जी। माँ जी, मैंने उसके लिए डंडे वाले पोछे मंगाए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे ना, मैं उससे सारे पंखे साफ कर दूंगी घर के। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैंने तुझसे कहा ना सीढ़ियों पर चढ़कर अच्छे से साफ सफाई कर। पोछे मंगाए हैं, बताओ तो जरा। खूब पैसा उड़ा मेरे बेटे का और मेरे पति का, खूब पैसे उड़ा। यहाँ आई है जो इस घर में, अपने घर की इकलौती थी ना, पैसे बर्बाद करती रही होगी। यहाँ पर भी तेरी भी आदत लगी है। इकलौते घर की लड़की तो कभी लाओ ही ना, जो अपने माँ बाप की अकेली हो। बर्बाद होती है, पूरी तरह से बर्बाद। अब आज मैं तेरे बाप को फोन कर ही देती हूँ, बताती हूँ उन्हें कि कैसी लड़की भेजी है अपनी। बस कीजिए माँ, बहुत हो गया। बहुत समय से आपकी ये सब मैं सुनता आ रहा हूँ। अरे घर की लड़की है वो, घर की इकलौती बहू है, काम का सारा बोझ आपने उसी के सर पर डाल रखा है, तब पर भी बेचारी कुछ बोलती नहीं है। जितना काम उसे पकड़ाती जाती हैं आप उतना करती रहती है। अगर एक आध काम छूट जाते हैं तो इस तरह से उसे पेश आना, हरदम हरदम उसके माँ बाप को फोन करने की धमकी देना। अरे अगर एक लड़की अपने माँ बाप के लिए आपके सारे जुर्म सितम सह रही है तो आपको तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए माँ। एक औरत होकर आप दूसरी औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो गई? आपको तो जिंदगी भर मैंने अपना आदर्श माना माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वाह रे चोरों के गुलाम, वाह! आज अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है तू। बहुत अच्छे बेटा, यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। पूरे 9 महीने तक तुझे इसीलिए तो अपनी कोख में पाला था मैंने। अपना दूध पिलाकर तुझे इसीलिए तो बड़ा किया। अपने रातों की चैन गंवा दी, नींद गंवा दी, सब कुछ तेरे पीछे कुर्बान कर दिया। एक दिन बड़ा होकर तू इस तरह से अपनी माँ से बात करे, झगड़ा करे। अगर तुझे देखकर एक दिन तेरा छोटा भाई भी इसी तरह से पेश आएगा मेरे साथ। मैंने तो अपने दोनों बेटों को पैदा इसीलिए किया था जिससे बहुएं आए एक दिन उन्हें अपने काबू में कर ले। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, आज तो माँ को सुनना ही होगा। माँ, अपना ये इमोशनल ड्रामा आप बंद कीजिए, बहुत हो गया। बहुत दिनों से मैं ये सब कुछ देखता आ रहा हूँ और आज ये सब इमोशनल ड्रामा सबका मैं खात्मा किए देता हूँ।
माँ आपको ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है ना, निकम्मी है, नालायक है। ठीक है, मैं इसे लेकर आपसे अलग हो जा रहा हूँ। आप अपने परिवार में, अपने इस घर में सुखी रहिए। मैं इसे लेकर अपना अलग कहीं जा रहा हूँ, वहां दूसरा घर ले लूंगा, किराए पर रह लूंगा, जो भी होगा मैं देख लूंगा। नालायक है, निकम्मी है, जैसी भी है मेरी बीवी है, मेरे साथ ही रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसकी सारी नालायकियत को झेल लूंगा। आपको झेलने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दूसरे बेटे राजीव की शादी करवाइए, पढ़ लिख चुका ही है, अब उसकी भी दुकान पर बैठने की भी काम हो ही गया है। आप उसकी शादी करवाइए, उसकी बहू लाइए, शायद वो आपके मन की निकले। ये करती है क्या है इस घर में? साफ सफाई करती है और खाना बनाती है। उतना तो आप पहले भी कर लेती थी ना, कर लीजिएगा आराम से। इसे लेकर मैं अलग हो जा रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो कोई। क्या तू मुझे छोड़ने की बात कर रहा है? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। वारी लड़की वाह, एक अच्छे लड़के को, एक माँ के प्यारे लाडले बेटे को उससे अलग कर दिया तूने। इसमें गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही करने का फल है ये सब कुछ। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि बहू के साथ अच्छे से पेश आओ। अरे किसी के घर की बेटी है, अपने घर में आई है अपना सब घर बार छोड़कर, और तुम इसे अपना ही नहीं पा रही हो। अरे तुम्हारी जानी दुश्मन नहीं है, तुम इसे सिर्फ एक काम करने वाली, काम वाली बाई की तरह दिखती हो कि इसने काम में क्या कमी की। कभी इसका हालचाल लिया, कभी पूछा इससे कि इसने खाना खाया कि नहीं। अरे अपने जमाने को याद करो, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आती थी और तुम अपनी बहू के साथ किस तरह से पेश आती हो। मेरी माँ ने तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखा, तुम्हारे साथ काम करवाती थी वो, कभी सब्जी काट लेना, कभी छत पर कपड़े डाल देना, कितना कितना काम करवाती थी मेरी माँ। और तुम सिर्फ अपनी बहू को इस नजर से देखती हो कि इसने क्या काम में कमी रखी। अच्छा ही है बेटा संजीव, लेकर अलग हो जाए अपनी बहू को। मुझे भाई नहीं चाहिए, इस घर में कलेश ना हो बस। तेरी माँ को अगर यही ठीक है तो यही सही। तेरी माँ को काम करने की आदत है, कर लेगी ये। माँ मैं आपका बेटा हूँ, मैं कोई गलती करता हूँ तो आप तुरंत माफ कर देती हैं। तो ये भी तो आपकी बहू है, आपके बेटे से ही तो जुड़ी हुई है, तो आप इसकी गलतियों को क्यों माफ नहीं कर सकती माँ? इतनी बड़ी कौन सी ये अपराध कर देती है जिसके लिए आप हरदम इसके ऊपर गुस्सा रहती हैं? हरदम इस घर में क्लेश होता रहता है, सुन सुनकर मेरे कान थक चुके हैं माँ। माफ कर दे मुझे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत दिन रात इस घर में अकेले काम करती है, मैं उसका किसी काम में हाथ नहीं बटाती, पर तब पर भी मैं सिर्फ उसके काम में कमियां ही निकालती रहती हूँ। हरदम उसके माँ बाप को फोन करने की धमकी देती हूँ। माफ कर दे मुझे बहू, पर मुझे छोड़कर मत जा बेटा। अगर तू यहाँ से चली गई, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगी। मुझे तो तेरी आदत हो गई है, सुबह से लेकर रात तक हर काम तू ही करती है इस घर का। बेटा अब मैं भी तेरे साथ तेरे काम में हाथ बटाऊंगी। थोड़ा बहुत उठ बैठ कर जो भी काम मुझसे होगा वो मैं करवाऊंगी। तेरे काम में कोई कमी नहीं निकालूंगी बेटा। जो भी तुझे सिखाना होगा ना, अच्छे से और प्यार से सिखाऊंगी। बस यही तो मैं चाहता था माँ। जब ये इस घर में आई तो आपने इससे कहा था कि इस घर को अपना लेना तो तुम इस घर में सुखी रहोगी। आज मैं आपसे कह रहा हूँ माँ, इसे आप अपनी बहू नहीं बेटी समझकर अपना लोगी तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप पर कभी कोई गुस्सा किया ही नहीं। मैं तो बस हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझसे खुश रहें। बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। आपको खुश करने के लिए ही मुझसे जो हो सकता था मैं करती थी। आगे भी मैं जो मुझसे हो सकेगा ना मैं करूंगी कि आप खुश रहिए माँ जी। माँ आपके एक फैसले की वजह से मुश्किल से ही सही पर विभा मेरी जिंदगी में आ गई। विभा जैसी लड़की को मेरी जिंदगी में लाने वाली आप हो, इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका धन्यवाद करूँ ना माँ, तब भी कम है। आपकी वजह से विभा आज मेरी पत्नी है, मेरा घर बस चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है माँ। बस अब आप खुश हो जाओ, बस हमारे परिवार में कोई भी दुख नहीं रहेगा माँ, सब अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, मुझसे ही गलती हुई। मैं अपने बहू और बेटे के साथ अब इस घर में सुखी रहना चाहती हूँ। अब मैं इस घर को कोई शासन का अड्डा नहीं बनाऊंगी। मैं इस घर को घर बनाऊंगी जहाँ सब अपने मन से जी सके, खुलकर जी सके, एक दूसरे के साथ खुश रह सके। ये हुई ना बात। अब इसी बात पे भाई चाय पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाती। आज तो दुकान भी मैंने 7 बजे ही बंद कर दी थी, बहुत थकान सी लग रही थी, पकौड़े खाने का मन हो रहा था। प्याज के कि आलू के कि बैगन के, किसके पकौड़े खाना पसंद करेंगे आप? अरे जो भी बना दोगी, वैसे तो सभी अच्छे रहते हैं। बहू से जो भी बनवा सको। तो एक काम करो, प्याज के भी बनवा लो, आलू के भी बनवा लो, और अगर बैगन हो तो बैगन के भी बनवा लो। सोए के भी ना बनवा लो? हाँ, तो एक काम करिए, आप जाइए किचन में अपने बेटे के साथ और वहां जाकर
जिसका जिसका मन करे उसके उसके पकौड़े बनाइए और चाय बनाइए। किचन की सारी ड्यूटी मेरी और मेरी बहू की ही नहीं है, आप दोनों की भी है। खाते तो हम सब है ना, तो आप लोग काम क्यों नहीं कर सकते? जाइए, आज आप लोग पकौड़े बनाइए और चाय लेकर हम दोनों के लिए आइए। तब तक हम सास बहू बैठकर अपने कमरे में टीवी देखेंगे। फिर आप दोनों आ जाएंगे तो साथ में कोई बढ़िया सी मूवी लगाकर देखेंगे। लो भैया, मैं तो अपनी ही बात में फंस गया।